हेलो यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोग के लिए ओवरहेड वाटर टैंक की राफ्ट कास्टिंग की क्वांटिटी बताने वाला हूँ कि राफ्ट कास्टिंग में क्वांटिटी कितनी लगेगी कंक्रीट की। जो राफ्ट कास्टिंग ढलाई होती है साइड पे, उसकी कंक्रीट की क्वांटिटी बताऊँगा कैसे निकलती है ड्राइंग से। तो ये मेरा ड्राइंग है ओएसटी की, जनरल प्लान ऑफ राफ्ट स्लैब। इससे पहले वीडियो में मैंने ओवरहेड वाटर टैंक की एक्सकवेशन और पीसीसी की वीडियो डाले थे, उसमें भी हमने क्वांटिटी बताए थे, और इसमें हम राफ्ट की क्वांटिटी बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। तो वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये ड्राइंग है जनरल प्लान ऑफ राफ्ट स्लैब। ये मेरा जो होता है, ये राफ्ट स्लैब की प्लान है। तो ये मेरा जो है, ये मेरा सेंटर लाइन हुआ, ये मेरा क्या सेंटर लाइन है। इस पोर्शन में कंक्रीट नहीं होती है, इस पोर्शन में क्या है कंक्रीट नहीं करते हम लोग। कंक्रीट जो होती है यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं इनर रेडियस। इसको क्या कहते हैं, इनर रेडियस कहते हैं हम लोग, और इसको कहते हैं हम लोग आउटर रेडियस। तो इनर रेडियस का जो वैल्यू दिए हुई है, रेडियस 2070 mm दी हुई है इनर रेडियस, और आउटर रेडियस जो दिए हुआ 4720 दिया हुआ mm में, 4720 mm दिया हुआ ये, और बीम और कॉलम के सेंटर ये 3395 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं इनर रेडियस, इसको कहते हैं हम लोग आउटर रेडियस। और ये मेरा बीम है, बीम की विड्थ है ये, और ये सेंटर ऑफ बीम है और सेंटर ऑफ कॉलम भी है ये, मतलब ये सेंटर है ये। तो ये इनर रेडियस हो गया, ये आउटर रेडियस हो गया, ये सेंटर लाइन हो गया, ये बीम का मेरा विड्थ है। अब ये इनर रेडियस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक को कहते हैं हम लोग इनर प्रोजेक्शन, इसको कहते हैं हम लोग आउटर प्रोजेक्शन, ठीक है। और जब हमारा राफ्ट कास्टिंग होगी तो इस पोर्शन में राफ्ट कास्टिंग नहीं होती है। राफ्ट कास्टिंग होती है जो पहला सर्किल है, इसमें राफ्ट नहीं होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक में पूरा राफ्ट कास्टिंग होती है। तो ये जो इनर रेडियस होती है और ये आउटर रेडियस है, तो इनर रेडियस में जो राफ्ट कास्टिंग होगी, ये मेरी स्लोप राफ्ट कास्टिंग है, ये स्लोप में जाती है। तो जो इनर रेडियस पर है, ये इसका जो डेप्थ रहता है यहाँ पे, ये 200 mm रहती है, और इसी तरह से आउटर रेडियस पर भी 200 mm रहती है। और जो बीम का ये इनर है, ये बीम का आउटर है, ये बीम का मेरा विड्थ है, तो ये बीम का इनर पार्ट हो गया और बीम का आउटर पार्ट हुआ। तो बीम का इनर पार्ट में राफ्ट कास्टिंग 400 mm रहेगी, और यहाँ पर भी 400 mm रहेगी, और यहाँ पर जाके 200 mm हो जाएगी, और यहाँ पर भी 200 रहेगी। तो ये स्लोप बन जाएगी। अब ये देखिए एक सेक्शन काटा है ये 14। अब जाके सेक्शन में हम लोग देखते हैं कि क्या दिया है। तो इसका ये सेक्शन पार्ट है। तो ये इनर रेडियस मेरा 2070 है, जो यहाँ पे आपको 2070 दिया था, है ना। ये इनर रेडियस दिखा रहा है, ये 2070 है। ये मेरा इनर प्रोजेक्शन हो गया 1100, ये मेरा इनर प्रोजेक्शन हो गया 1100। जैसे इनर प्रोजेक्शन खत्म होता है, मेरा बीम स्टार्ट हो गया, बीम का विड्थ हो गया मेरा 450। अब फिर ये हो गया मेरा आउटर प्रोजेक्शन। तो इनर रेडियस मेरा 2070 यहाँ तक आ गया, और आउटर यहाँ पर आते थे 4720 रहेगा, सारे को ऐड कर देंगे तो, ठीक है। ये मेरा आउटर हो गया, आउटर रेडियस। तो अब देखिए यहाँ पे जो ये कास्टिंग जो डेप्थ दे रही है, ये 200 mm दे रही है, 200 mm दे रही है। तो 200 mm जब दे रही है, तो यहाँ पर ये भी 200 mm है। तो इनर रेडियस पर और आउटर रेडियस पे, इनर रेडियस पे और आउटर रेडियस पे जो मेरा राफ्ट कास्टिंग है, ये 200 mm है। और जैसे ये 200 mm से ये आगे बढ़ा, 200 mm से ये राफ्ट कास्टिंग इस तरह से जाती है ना, स्लोप बनी हुई है। तो यहाँ पर ज़्यादा जाती है, बीम आया, तो यहाँ पे ग्रेजुअली ये इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पर 200 mm कास्टिंग होगी, ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे हम लोग, इंक्रीज़ कर रहा है ये, ठीक है। ग्रेजुअली ये इंक्रीज़ कर रहा है, और ये 400 mm फिर दिया, ये 200 mm है, और ये यहाँ पे 400 mm कास्टिंग दे रहा है। तो यहाँ पर ये 400 mm कास्टिंग होगी, ये भी 400 mm कास्टिंग है, फिर ये ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर रहा है ये, तो फिर जाके यहाँ पे ये 200 mm हो जाएगी। तो मतलब हुआ कि इनर रेडियस पे 200 mm कास्टिंग है, आउटर रेडियस पे 200 mm कास्टिंग है, और जो बीम का जो पार्ट है, ये 400 mm कास्टिंग होगी, तब ये स्लोप बन जाएगी मेरी। और ये जो 600 mm दिया है, 600 mm, ये बीम का जो मेरा सिर्फ बीम के पार्ट में ये 200 mm और 400 जब हो जाएगी तो 200 mm अलग से कास्टिंग होगी फिर। तो बीम का पार्ट मेरा 600 हो जाएगी, क्योंकि बीम का जो साइज़ है 450 बाई 600 की है, ठीक है। और जो राफ्ट की कास्टिंग है, यहाँ पर 200 mm होगी, ये 400, ये 400, ये 200, ये इस तरह से ड्राइंग है स्लोप में, ठीक है। ये हो गई मेरी ड्राइंग की पार्ट। अब इसी सेक्शन को हमने कॉपी पे बनाया है, इसी सेक्शन को हमने कॉपी पे बनाया है और कंक्रीट की क्वांटिटी निकाले हैं।
तो मेरा इनर रेडियस हो गया 2070 जो मेरे रैंक में दिया हुआ था सेक्शन काट के, ये सेम चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं 270। ये मेरा इनर प्रोजेक्शन हुआ, ये बीम का विड्थ हुआ, ये आउटर प्रोजेक्शन हो गया। ये मेरा 200 mm कास्टिंग है जो कि इनर रेडियस पर हो गया 200 mm, आउटर रेडियस पर 200 mm हो जाएगी। और ये बीम है यहाँ पे, ये मेरा ये बीम है, यहाँ पर 200 mm कास्टिंग होगी। ये 200 mm कास्टिंग होगी, ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ करके यहाँ 400 चली जाएगी, फिर ये 400 mm कास्टिंग रहेगी और ये ग्रेजुअली डिक्रीज़ करके फिर यहाँ पे ये 200 mm हो जाएगी। तो मतलब कि इनर पे 200 mm कास्टिंग, आउटर पे 200 mm कास्टिंग, यहाँ पे 400 हो जाएगी और यहाँ पे 400 हो जाएगी। और जो 600 दिया है ये बीम का अलग से 200, सिर्फ बीम का जो पार्ट रहेगा वो 200 mm अलग से कास्टिंग होगी ऊपर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसकी है। अब समझ में आई होगा आप लोगों को पूरा रफ कास्टिंग कैसे साइड पे होगी। अब चलते हैं हम लोग इसका कंक्रीट का क्वांटिटी निकालने के लिए। तो इसको हमने 4 भाग में बांटे हैं। ये पहला पार्ट हो गया रेक्टेंगल की, ये सेकंड पार्ट हो गया रेक्टेंगल की, ये थर्ड पार्ट ट्रायंगल बना है, ये फोर्थ पार्ट ट्रायंगल। ये चारों को हम क्वांटिटी निकाल के चारों को प्लस करेंगे तो मेरा टोटल क्वांटिटी निकल जाएगी। तो पहला पार्ट देखते हैं रेक्टेंगल की। तो ये पार्ट को हम लोग अलग किए यहाँ पे बनाया है। तो इसका जो विड्थ है इसको जोड़े हैं 1100, 1100 400, ये 2650 हो गई। और इसका डेप्थ मेरा 200 है। तो एक रेक्टेंगल निकल गया यहाँ पे। अब वॉल्यूम निकालेंगे लेंथ विड्थ इंटू डेप्थ से। तो बी और डी तुमको पता है, बी मेरा 2650 हो गया और डी मेरा 200 हो गया। अब एल बचा, तो लेंथ निकालने के लिए हमको ये सर्कल है तो इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, ये सर्कल है तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। ठीक है, अब हम लोग को रेडियस पता करना है कि आर कितना होगा। तो रेडियस पता करने के लिए क्या है, जो मेरा इनर रेडियस हैगा, जो मेरा सेंटर हो गया टैंक का ये, और सेंटर टैंक से ये लेके यहाँ तक प्लस करेंगे सबसे पहले। ये देखिए मेरा जो प्लान था, ये मेरा सेंटर टैंक हो गया। ठीक है, इस सेंटर टैंक से मेरा 2070 दिया, यहाँ तक ये प्लस कर देंगे और प्लस करने के बाद ये पूरा छोड़ेंगे फिर हम लोग जहाँ तक हम लोग का निकालना है। यहाँ पर हम लोग को पूरा निकालना है, ये पूरा विथ 2650 से निकालना है। ठीक है, तो आर निकालने के लिए ये पूरा विथ निकालना है 2650 के लिए। तो 2650 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और प्लस 2070 जो मेरा इनर है उसको जोड़ देंगे। तो मेरा 3395 आ गया रेडियस, जो कि 3395 सेंटर दिया हुआ भी है। इसी तरह से मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा, सारा वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यूम ऑफ रेक्टेंगल पहला आ गया 11.299 m3। अब दूसरा मेरा रेक्टेंगल है ये वाला, ये दूसरा रेक्टेंगल है ये वाला, इसका निकालना वॉल्यूम हम लोगों को। अब तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए ये मेरा 200 mm, टोटल हाइट मेरा 600 थी, तो ये 200 तो मेरी कास्टिंग हो गई, इसका हम निकाल चुके हैं। तो अब बचा कितना, ये बच गया मेरा 400। तो इसी तरह से ये 400 यहाँ पर हम लोग विथ निकाल दिए और इसका डेप्थ निकाल दिए 400 और इसका विथ कितना 450 है, ये 450 लिख दिए। तो वॉल्यूम मेरा हो गया लेंथ विथ इंटू डेप्थ। ठीक है, लेंथ सेम उसी निकलेगा 2πr से, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल से 2 × पाई आर निकालना बताए थे आपको, 3.395 आ जाएगा ये। यहाँ पर आर निकालने के लिए क्या है, वहाँ पर तो हम लोग पूरा विथ लिए थे, ये 2650 पूरा लिए थे, तो 2650 डिवाइडेड बाई 2 करके प्लस 2070 कर दिए थे। यहाँ पर क्या कि बस ये रेक्टेंगल का निकाल रहे हैं हम लोग, तो इसका ये रेडियस ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये 450 है तो 450 बाई 2 हो जाएगा प्लस 1100 प्लस 270। तो ये देखिए आर निकाले 450 बाई 2 प्लस 1100 प्लस 270, तो सेम आएगा 3.395। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ विथ इंटू डेप्थ, एल हो गया 2πr। अब बी पता है 0.45, डी 0.4, तो मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा। इसी तरह से ये दोनों रेक्टेंगल का वॉल्यूम निकल गया, 2 पार्ट हो गया मेरा, पहला पार्ट रेक्टेंगल और ये सेकंड पार्ट रेक्टेंगल हो गया मेरा। ये पहला पार्ट रेक्टेंगल हो गया और ये सेकंड पार्ट रेक्टेंगल हो गया मेरा। अब चलते हैं हम लोग थर्ड पार्ट ट्रायंगल में। ये मेरा थर्ड पार्ट है ट्रायंगल की, ये वाली पार्ट, तो इसको हम लोग अलग करके यहाँ बना लिए हैं। ये मेरा बेस कितना आ रहा है, ये 1100 हो जाएगा, जो नीचे दिया हुआ 1100। ये हाइट बचेगी मेरे पास 200, क्या कि यहाँ तक हाइट 400 है, 400 में 200 चला गया तो 200 बच गया, तो ये मेरा 200 हो गया। अब ट्रायंगल के एरिया वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, लेंथ मेरा वही सर्कल का रहेगा, सर्कमफ्रेंस 2πr। अब यहाँ पे क्या कि हाफ तो हो गया मेरा, बेस तो हमको पता है 1100, ये मेरा 1100 बेस हो गया, ये हाइट मेरा 200 हो गया, जो कि लिख दिया हम 0.5 इंटू 1.1 इंटू 0.2, ये हाफ का 0.5 हो गया, 2 हो गया। अब इधर ये पाई हो गया। अब बचता है इसमें आर, मेन है आर निकालना, रेडियस कैसे निकलेगा, ये कैलकुलेशन ऑफ आर है ये। अब आर निकालने के लिए कुछ नहीं, जैसे पिछली बार निकाले थे रेक्टेंगल में सेम उसी निकलेगा। ये मेरा ट्रायंगल है, तो इसी का सिर्फ इसी पार्ट का निकाल रहे हैं हम लोग अभी वॉल्यूम,
तो इसका हम लोग हाफ करेंगे, तो इसका डिस्टेंस कितना है, ये 1100 है, तो 1100/2 हो जाएगा, जो 550 प्लस 2070 में इनर का जोड़ देंगे रेडियस को। तो इस तरह से निकालें हैं इसको हम लोग, रेडियस 2070 प्लस 1100/2 कर दिए, तो ये आ गया मेरा R 2.620। सारा वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ बेस इंटू हाइट 0.5 का हो गया, अभी बेस 1100, हाइट 200 हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू आर मेरा 2620 हो गया। सारा वैल्यूम सबको इंटू कर देंगे, तो ये मेरा वॉल्यूम आ जाएगा 1.80 मीटर क्यूब। ये मेरे एक ट्रायंगल का निकल गया। आर निकल के आर समझ में आ गया कैसे निकलेगा, बस आर को पुट करना है, बेस तो मेरा पता है 1100, हाइट पता है 200, कैलकुलेशन कर देंगे, इंटू कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। अब मेरा बचा ये वाला पार्ट बचा। तो इस पार्ट में भी कुछ नहीं है, ये भी ट्रायंगल है, तो इसमें भी फॉर्मूला वही लगेगा वॉल्यूम का, एरिया इंटू लेंथ। एरिया मेरा हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट इंटू लेंथ। तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस तो मेरा वही 1100 है ये, और हाइट भी मेरा सेम 200 रहेगा, क्योंकि ये मेरा पूरा 400 है, 400 में 200 का, तो ये मेरा निकल गया रेक्टेंगल, 200 बचा है मेरा ये, ठीक है। तो 200 मेरा हाइट हो गया, बेस 1100 दिया हुआ है, हाफ बेस इंटू हाइट सही हो जाएगा। और लेंथ का फॉर्मूला 2πr, तो आर निकालना है, तो इसका आर के लिए सेंटर ये हुआ मेरा, सेंटर ये वो मेरा। अब सेंटर हुआ तो यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे, 2070 मेरे इनर रेडियस पहुँच गए हैं, 1100 जोड़ देंगे इनर प्रोजेक्शन, 450 विथ जोड़ देंगे। अब इसका हाफ करेंगे, 1100/2। ये देखिए ये मेरा ट्रायंगल है। आर निकालने के लिए देखिए 2070 प्लस 1100 प्लस 450 प्लस 1100/2 सेम चीज़ की हैं। ये 2070 हो गया, 2070 लिखे हैं, 1100 प्लस 450 और प्लस 1100/2 करके वो हम आर निकाल दिए हैं, ठीक है। हाफ बेस इंटू हाइट हो गया 2 इंटू 2πr, हाफ हो गया 0.5, बेस मेरा वही 1100 रहेगा इंटू 0.2, और 2πr निकल गया 4.170। तो ये वॉल्यूम निकल जाएगा मेरा, सारा वैल्यू पुट करेंगे और ये वॉल्यूम निकल गया। टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना आएगा राफ्ट में, वो चारों को हम लोग प्लस कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकलता है राफ्ट में ओवरहेड वाटर टैंक के लिए। ये मेरा पहला पार्ट रेक्टेंगल हुआ। सेकंड जो रेक्टेंगल बच जाएगा ऊपर वाला बीम के लिए, थर्ड मेरा ट्रायंगल ये हो गया, फोर्थ मेरा ट्रायंगल हो गया। मेन आर का होता है, जो भी पार्ट का अगर आर निकालेंगे, अगर हम रेक्टेंगल का ही आर निकालेंगे, रेडियस रेक्टेंगल का पूरा निकाले, तो ये मेरा पूरा रेक्टेंगल है, तो ये मेरा पूरा 2650 है, तो 2650 का आधा कर देंगे प्लस 2070। इस रेक्टेंगल का जब निकाले हैं तो ये मेरा 450 है, इस रेक्टेंगल निकाल रहे हैं, ये यहीं तक आएंगे हम, तो ये मेरा 450/2 कर देंगे प्लस 1100 प्लस 2070। जब इस ट्रायंगल का निकाले हैं तो यहीं तक आ रहे हैं हम, तो 1100/2 करेंगे प्लस 2070। जब इस ट्रायंगल का निकाल रहे हैं हम, तो ये पूरा यहाँ तक आ रहे हैं, तो 2070 प्लस 1100 प्लस 450, इसका हाफ कर देंगे 1100/2। इस तरह से मेरा सभी का आर निकल जाएगा। जब आर निकल जाएगा तो इसमें कुछ है नहीं, रेक्टेंगल मेरा हो जाएगा लेंथ विथ इंटू डेप्थ, ये रेक्टेंगल का निकल जाएगा। फिर ट्रायंगल का जो मेरा फॉर्मूला है एरिया इंटू लेंथ, एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट इंटू लेंथ 2πr। इस तरह से ये निकल जाएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न या डाउट है अगर आपको इस कैलकुलेशन में, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इस डाउट को क्लियर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला वीडियो भी OST पर लेके आएंगे हम, BBS भी बताएंगे और सारा कंक्रीट का कैलकुलेशन बताएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मेरा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।